हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा कोर्स। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट को हम कोड के अंदर कैसे यूज़ कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो जो थी वहां पर हमने पूरा डेफिनेशन को समझ लिया था। पूरी डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जाकर के नहीं देखी है तो आपको जाकर के चेकआउट बिल्कुल करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। ठीक है, अब इनको कोड के अंदर कैसे लिखना है तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इंटेलिजेंट आइडिया पर चलते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू जो हमारे न्यू वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, एक 30 मिनट्स पहले और एक प्री में स्टार्ट होते के टाइम। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको जावा क्लास को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। जावा क्लास का जो नेम होगा वो यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली ले लिया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक्चुअली यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के नाम से मैं नहीं बना पाऊंगा, तो यहाँ पर डबल टी का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के नाम से आप क्लास नहीं बना सकते यहाँ पर। ठीक है, ये हमने जावा के जब रूल्स को पढ़ा था स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर डबल टी के नाम से मैंने एब्स्ट्रैक्ट ले लिया है, और ये एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद यहाँ पर मेन फंक्शन को बना लेते हैं। मेन फंक्शन हमारा बनकर रेडी हो गया। अब क्या करना है, हमको पहले दो क्लासेस को बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ, स्पेस देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर क्लास बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लास ए बनाऊंगा। ठीक है, बॉडी को ओपन करवा लेते हैं। अंदर आकर के यहाँ पर मैं यूज करूंगा मैं पब्लिक, और फिर यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर ए बन ले लेंगे। एक्चुअली ए के नाम से मेथड को बना लेते हैं। तो ए के नाम से मेथड बना लिया। बॉडी को ओपन कर लेते हैं, और बॉडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर साउट का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट क्या करवाता हूँ, आई एम अ मेथड ए लिख देता हूँ, आई एम अ मैथ ए लिख देता हूँ, आई एम अ मैथ, 1 सेकेंड, मैथ ए। परफेक्ट है। ठीक है, ये बन गया। ये क्या बन गया, हमारा एक क्लास ए के नाम से, जिसके अंदर एक मेथड है पब्लिक ए। ठीक है, सिंपल था। इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके अंदर सेम मैं एक और बनाता हूँ। मैं यहाँ पर वापस से यूज करूंगा पब्लिक का। यहाँ पर पब्लिक वॉइड देता हूँ, और पब्लिक वॉइड लेकर के इसको क्या नाम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ हेलो। इसको सिंपली हेलो दे देता हूँ। और यहाँ पर बॉडी को ओपन करके, यहाँ पर बॉडी को ओपन करके मैं यहाँ पर साउट का वापस से यूज करूंगा, और ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो, यस आई एम हेलो, यस, 1 सेकेंड, यस आई एम हेलो। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये चीज़ बन गई। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, बट यहाँ पर हमको करना क्या है। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, अब मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, दो मेथड बने, एक पब्लिक ए बना है, एक पब्लिक वॉइड हेलो बना है। अब मैं एक और बनाऊंगा जो कि होगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, डबल टी नहीं लेना है आपको, यहाँ पर सिंगल टी लेना है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट लेना है। और यहाँ पर अब बोलूंगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड, और फिर मैं उसको नाम दे देता हूँ से। ठीक है, सिंपली मैंने से दे दिया। अब से का मतलब बोलना, तो ये कुछ भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, ये हेलो भी बोल सकता है, ये आपसे नॉर्मल बात भी कर सकता है, ये आपसे कोई भी सेंटेंस पूछ सकता है, आपने खाना खाया है या फिर नहीं खाया है, ये भी पूछ सकता है। तो ये कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, मैंने से बोला, से मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। ये डिफाइन नहीं किया कि क्या बोलेगा, ये कुछ भी बोल सकता है। और मैंने यहाँ पर यूज किया एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा जावा है, ये इस टाइप को किस, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि हमारा जावा किस टाइप से समझ रहा है इस चीज़ को, तो हमारा जो जावा है, जो हमने थ्योरी में भी समझा था कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब बनता है उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ठीक है, उसको हम बताते नहीं है कि ये क्या करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अभी इस कंडीशन में हमारा जावा क्या समझ रहा है कि हमारी जो क्लास ए है, ठीक है, हमारी जो क्लास ए है, अब जब ये कॉल होगी, इसका डिराइव्ड मेथड कॉल होगा, तो ये हमारा क्लास ए क्या बोलेगा कि मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है से के नाम से। ठीक है, मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है से के नाम से। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, ये हमारी क्लास ए बोल रहा है। ठीक है, क्लास ए क्या बोल रहा है, मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा है से के नाम से। ठीक है, तुम इसको कैसे भी ओवरराइड करवा लो, तुमको जो इसमें से बुलवाना है बुलवा लो, जो इससे करवाना है वो करवा लो।
मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है से के नाम से, उससे तुमको कब कैसे ओवरराइड करवाना है वो करवा लो। तो ये चीज ड्राइव्ड क्लास जो हमारी होगी वो कैसे भी करवा लेगी। अब वो इससे हेलो वर्ल्ड बुलवाए या हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी बुलवाए या फिर आपका नाम बुलवाए या फिर आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दे, वो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, वो अभी सिर्फ हमारी क्लास ए के पास हमारे पास एक मेथड पड़ा हुआ है से के नाम से, और हमारी जो क्लास ए है वो हमारी ड्राइव्ड क्लास से ये बोल रही है कि भाई तो मेरे पास एक मेथड है जो कि कुछ बोलता है, अब तुम उसको जैसा ओवरराइड करवाना चाहते हो तुम करवा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर देखो रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन क्यों आ रही है? हमने अभी बात करी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में कि ये तो अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमने क्या समझा था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास के आगे यहाँ पर हम भी लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। सिंपली मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, आप देखो यहाँ पर नीचे की लाइन मेरी जो रेड लाइन थी वो चली गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर। क्यों चली गई? क्योंकि मेरी जो क्लास है ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। क्यों बन गई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास? क्योंकि मेरे इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो 1 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 आ गया बहुत है, 1 आ गया तो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई, 10 आ जाएंगे तब भी पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी, 20 आ जाएंगे तब भी पूरी क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट ही कहलाएगी। अगर आपको आपकी जो एप्स क्लास है, आपने जो क्लास बनाई है, अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना है आपको कहीं पर भी, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपको उसको रिमूव कर देना होगा। आप अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हटा दो अगर आपको आपकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना है तो। ठीक है, तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी और आगे सुनना, वीडियो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपली ये है कि इस क्लास को बार बार ओवरराइड करके, अलग अलग बार ओवरराइड करवा करके हम इसके जो हमारा से मेथड है इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार मैंने ओवरराइड करवाया, ठीक है, मैंने एक बार मेरी जो क्लास ए है इसको मैंने ओवरराइड करवाया, से का यूज किया, और एक बार मैंने बुलवा लिया इससे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आगे एक क्लास में वहां पर मैंने इसका ड्राइव किया और ड्राइव का यूज करके मैंने वापस से हमारी से मेथड को ओवरराइड करवा लिया किसी और क्लास में, और वहां पर मैंने क्या बुलवा लिया, हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। ठीक है, तो ये क्लास है, इस क्लास का एक ये मेथड है और इसको मैं अलग अलग तरीकों से कितनी बार भी आगे अपने कोड के अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पहले स्पेस बना लेते हैं और एक क्लास को मैं और डिक्लेयर बनाता हूँ। ठीक है, एक क्लास को और क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास लूंगा और इसको मैं बी के नाम से बनाता हूँ, क्लास बी, और इसको एक्सटेंड करवा लूंगा, इनहेरिट करवा लूंगा मेरे क्लास ए से। ठीक है, परफेक्ट है। बॉडी को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओवरराइड करवा लूंगा पब्लिक वॉइड से को। सिंपली मैं यहाँ पर से को मेथड को मैं यहाँ पर ओवरराइड करवा लेता हूँ, और ये इस टाइम पर मैं इससे क्या बुलवाना चाहूंगा, हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। मैं यहाँ पर सिंपली हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने ओवरराइड करवा लिया मेरे से मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, और मैंने यहाँ पर इससे क्या बुलवा लिया, हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ में आया कि कैसे हमने इसको ओवरराइड करवाया। मैंने सबसे पहले क्या किया, इनहेरिटेंस का यूज किया। मैंने क्लास बी जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसको एक्सटेंड करवा लिया मेरे पेरेंट क्लास से। अब जो भी मेरी क्लास ए के मेथड और फंक्शंस हैं वो सभी चीजें मेरी क्लास बी के अंदर भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड पब्लिक वॉइड से था इसको मैंने यहाँ पर अपने क्लास के अंदर ओवरराइड करवा लिया। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने ओवरराइड करवा लिया। ओवरराइड करवाने के बाद मैंने इससे क्या बुलवाया, यहाँ पर हेलो माय नेम इज टेक कोडर एवी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसके आगे एक और क्लास को बनाऊं, ठीक है, एक और क्लास में आगे चल के क्रिएट करूं और उस क्लास को मैं एक्सटेंड भी करवाऊं, और बट वहां पर मैं अपने जो ये से वाला जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको नहीं अगर मैं यूज करना चाहूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर मैं, जैसे कि मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैं एक क्लास और क्रिएट करता हूँ क्लास सी के नाम से, उसको एक्सटेंड करवाता हूँ क्लास ए से, ठीक है, बट उसके अंदर मैं ओवरराइड नहीं करवाना चाहता, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ? यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार कोड को लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास सी लेता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड करवाते हैं इसको क्लास ए से। अगर मैं इसको एक्सटेंड करवाता हूँ
और इसके अंदर मैं बोलता हूँ ओवरराइड अब मेरे को नहीं करना, से वाले मेथड को मेरे को ओवरराइड नहीं करना, मेरे को यहाँ पर एक नया मेथड बनाना। मेरे को यहाँ पर सिंपली क्या करना है, पब्लिक, और मैं इसको यहाँ पर देता हूँ वॉइड, और इसको दे देता हूँ पब्लिक वॉइड डबल सी दे देता हूँ, ठीक है। और इसको बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर साउट कर देता हूँ और यहाँ पर हेलो प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर एरर मिल रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये मैंने एक्सटेंड करवाया, ठीक है। ये तो जेन्युइन सी चीज़ है, ये तो हमेशा सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। कि हमारी क्लास सी बनाई, इसको मैंने एक्सटेंड करवा लिया इनहेरिटेंस की हेल्प से, और मैंने यहाँ पर अपना एक इसके अंदर अलग से मेथड बना करके मैंने इसको प्रिंट कमांड दे दिया। तो मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बट अभी मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को तब कर सकता हूँ जब मेरे पास मेरी जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जिससे मैं एक्सटेंड करवा रहा हूँ। अगर मेरी जो क्लास ए है, ये क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, तब मैं इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली करता, मेरा जो कोड है बिल्कुल परफेक्टली चलता, कहीं पर भी कोई भी एरर मेरे को नहीं मिलता। बट मेरी जो क्लास ए है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो मेरा कोड यहाँ पर जो रेड लाइन आ रही है, इसको दूर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे को यहाँ पर एक बार से फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर से मेथड जो हमने बनाया हुआ है ऊपर, उसको ओवरराइड करवाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ओवरराइड करवाया, आप देखो यहाँ पर ये मेरी जो रेड लाइन थी वो चली गई, ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं इस क्लास को अगर मैं एक्सटेंड करवा रहा हूँ मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस क्लास के अंदर, उसको मैं यहाँ पर ओवरराइड करवा लूँ, ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास ये था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था कि अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करवाना चाहता, ठीक है, मैं मेथड को ओवरराइड नहीं करवाना चाहता, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर मेरी जो क्लास सी है इसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दूं, ठीक है। मेरी जो क्लास सी है इसको भी मैं एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दूं। अगर मैं इसको डिक्लेयर, जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी एक्सटेंड ए किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का यूज किया क्लास सी के लिए भी, तो आप देखो यहाँ पर मेरी रेड लाइन जो है वो चली गई, और मैंने यहाँ पर से फंक्शन को भी ओवरराइड नहीं करवाया। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप किसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी नॉर्मल क्लास से एक्सटेंड करवा रहे हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, या तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करवा लेना है, तब आपके पास कोई भी एरर शो नहीं होगा, या फिर आपने जो एक न्यू क्लास बनाई है उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा बिना किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के प्रेजेंट हुए, ठीक है। यहाँ पर सी के अंदर अभी फिलहाल में कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर हमको डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लास सी जो है हमारी, उसको हमने एक्सटेंड करवा दिया हमारी क्लास ए से, ठीक है। और क्लास ए के अंदर तो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है ना, तो एक्सटेंड करवाने से हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी क्लास ए की, वो सभी चीजें हमारी आ चुकी हैं हमारी क्लास सी के अंदर भी, ठीक है। भले यहाँ पर नहीं लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फंक्शन और मेथड जो है वो हमारे ए वाली क्लास में से हमारी सी वाली क्लास के अंदर तो आ गए, बोरो तो हमने कर लिए। भले यहाँ नहीं लिखे लेकिन हमने बोरो तो कर लिया ना एक्सटेंड की हेल्प से। तो अब लिखा ना हो फिर भी वो एक टाइप से हमारी क्लास सी के अंदर तो आ गए हैं, ठीक है। हमने बोरो तो कर लिए, भले यहाँ पर हमने नहीं लिखा लेकिन हमने बोरो कर लिया। अब हम कभी भी उसको यूज तो कर सकते हैं, ठीक है, क्लास ए के मेथड्स को। इसलिए अब हमको हमारी जो क्लास सी है इसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो, क्लास सी की वो भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना है, तो सिंपली क्या करो कि एब्स्ट्रैक्ट वाला जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पर क्लास सी के अंदर भी ओवरराइड करवा लो एक बार, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर अब हम अगर बात करें मेथड बनाने की, कि अगर हम बात करते हैं मेथड्स की ऑब्जेक्ट बनाने की, तो ये अब हमारी कॉन्क्रीट क्लास है, ठीक है। ये अब हमारी एक कॉन्क्रीट क्लास है। तो मैं क्या यहाँ पर हमारा जो क्लास सी है इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर सी कैपिटल सी देता हूँ, कैपिटल सी इक्वल्स टू न्यू सी क्लास, ठीक है। ये बना दिया मैंने। यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, और एक सेकेंड, सभी ब्रैकेट्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो अभी देखो आप यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये रेड लाइन आ रही है। यहाँ पर मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी एक काम करता, रुको, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट को रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं से वाला जो मेथड है हमारा, इसको मैं ओवरराइड करवा लेता हूँ। यहाँ पर पब्लिक वॉइड से को ले लेता हूँ, बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहाँ से रेड लाइन जो है मेरे ऑब्जेक्ट से रिमूव हो गई, ठीक है।
यहाँ से मेरी जो रेड लाइन है ये रिमूव हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने हमारे सेव फंक्शन सेव मेथड जो है हमारा, इसको मैंने ओवरराइड करवा लिया मेरी क्लास सी के अंदर, और मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि मेरी कॉन्क्रीट क्लास है। मैंने जब इसका ऑब्जेक्ट बना लिया तब ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, बट अगर अब मैं जो हमारी क्लास ए है इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ? आप लोग बोलोगे हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बट यहाँ पर बना करके देखते हैं। यहाँ पर ए, कैपिटल ए इक्वल्स टू न्यू ए लेता हूँ अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर न्यू ए लेता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। जब इसको क्लोज करता हूँ तो आप देखो ये मेरे को रेड लाइन दे रहा है। ये मेरे को क्यों रेड लाइन दे रहा है? क्योंकि मेरी जो क्लास ए है वो कौन सी क्लास है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं यूज कर रहा हूँ तो मैंने जो एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट कर दिया है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बोल दिया है कि भाई इसको कितनी बार भी तुम लोग यूज कर लो। ठीक है, तो इसको मेरे को यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर जो मेरा इंटेलिजेंट आइडिया है वो मेरे को सजेशन दे रहा है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, डिफॉल्ट पैकेज, यहाँ पर ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखो यहाँ पर मेरे पास से वाला जो मेरा मेथड है वो यहाँ पर ओवरराइड होकर के मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर देखो ओवरराइड होकर के आ चुका है। मेरा से मेथड जो है वो यहाँ पर ओवरराइड करवा चुका है। मेरे इंटेलिजेंट आइडिया ने खुद ने करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता ना। मेरी क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट है। मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर मेरी कोई क्लास है जैसे वो अगर एब्स्ट्रैक्ट है, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया गया है उसको कोड के अंदर, तो मैं उसको बिना जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करवाए कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता। चाहे मैं उसको इनहेरिट करने का ट्राई करूं, जैसे मैंने क्लास सी के साथ में एक्सटेंड का यूज किया, तो वहां पर जब तक मैंने ओवरराइड नहीं करवाया जब तक मेरे को एरर मिल रहा था। जब तक मैंने अगर ओवरराइड नहीं करवाना था तो मैंने क्या वहां पर जब तक उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर दिया जब तक मेरे को एरर मिल रहा था। ठीक है, वैसे ही जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर जब तक मैं उस क्लास का, अगर वो क्लास हमारी जो बनाई है हमने वो क्लास जब तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ बिना उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करवाए। ठीक है, अगर मेरे को उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर मेरी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस मेथड को ओवरराइड करवाना ही पड़ेगा। चाहे मैं उसको इनहेरिटेंस करवा रहा हूँ, इनहेरिट करवा रहा हूँ मेरी क्लास किसी अदर क्लास से, किसी न्यू क्लास से, एग्जिस्टिंग क्लास को अगर मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ तब भी मेरे को वहां पर ओवरराइड करवाना पड़ेगा, या तो मेरे को उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बोल देना पड़ेगा। और जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो मेरे को वहां पर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वहां पर मेरे को उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी ओवरराइड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो रहा हो। अगर कंफ्यूजन कहीं लग रहा है तो एक बार वापस से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना और वापस से एक बार वीडियो को देख लेना, और जब हम आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर तो आपको सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से नहीं बना सकता। अगर मेरे को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी है, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को यार ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो मेरे को उस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस मेथड का ओवरराइड यहाँ पर मेरे को करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, वैसे आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वहां पर आप ओवरराइड नहीं करवाते हो। अगर आप एक गुड प्रैक्टिस कर रहे हो जावा की तो वहां पर आप ओवरराइड नहीं करवाते हो, इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज तो मानना पड़ेगी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर नोटिस करना ही, नोटिस नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो, ओवरराइड करवा सकते हो, बट आप एक गुड प्रैक्टिस अगर कर रहे हो जावा की, जावा का बिल्कुल परफेक्ट कोड मैनर वाइज करना चाहते हो, बिल्कुल सही लिखते हो, तो वहां पर हम लोग कभी भी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर वहां पर ओवरराइड नहीं करवाते। ठीक है, वो कभी कोई केस ऐसा होता है, कभी कोई कंडीशन अगर ऐसी होती है कि जहां पर कई कोडर्स जो होते हैं वो करवा लेते हैं, वो कोडर के ऊपर डिपेंड है, वो कई लोग करवा लेते हैं। बट अगर एक गुड प्रैक्टिस की बात करें तो ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है तो वहां पर हम ओवरराइड नहीं करवाते। ठीक है, हम नहीं करवाना चाहते वहां पर ओवरराइड। करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते ऐसा नहीं, करवा सकते, बट गुड प्रैक्टिस कर रही हो, मतलब गुड प्रैक्टिस का मतलब कि अगर आप एक परफेक्ट कोडर हो, परफेक्ट कोड लिखना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक वे में कोड को लिखना चाहते हो, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हम ओवरराइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, ठीक है,
अब पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है कि आप एक रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। रेफरेंस का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो कि हमने देखो यहाँ पर एक क्लास को सी का, देखो यहाँ पर हमने सी को इनहेरिट करवा दिया क्लास ए से, और इसके अंदर सी के अंदर ओवरराइड भी करवा लिया। ठीक है, तो सी के अंदर ओवरराइड भी करवा लिया, हमने इनहेरिट भी करवा लिया, और हमारी जो क्लास सी है इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गया। ठीक है, और हमारी जो क्लास सी है इसको हमको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलना पड़ा, क्लास सी को भी हमको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करवाना पड़ा। ठीक है, तो अब क्लास सी का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको 1 मिनट रिमूव कर देता हूँ। जब क्लास सी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली हमारा कोड जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं जैसे सी कर देता हूँ यहाँ पर c.cc को अगर मैं कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर जब मैं राइट क्लिक करके रन करूंगा क्लास को तो मेरे को हेलो मिलना चाहिए। आप यहाँ पर देखो आई एम अ मेथड ए, मैथ ए मिला मेरे को। ये मैथ ए क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर ए को बोला हुआ है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वॉइड, एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर वॉइड नहीं लिया, पब्लिक वॉइड ए कर देता हूँ। अब वापस से इसको रन करता हूँ तो आप देखो मेरे को यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा हेलो। यहाँ पर आप देखो मेरे को क्या मिला, आउटपुट में क्या मिला, हेलो। ये हेलो क्यों मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरा सी वाली जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसके सी वाला जो मेथड है इसको कॉल किया, और ये मेथड क्या प्रिंट कर रहा है, ये हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्टली हमको मिल चुका है। ठीक है, अगर मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट करवाया है, अगर से वाला जो मेथड है इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर साउट देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर ला करके हेलो, अगर मैं यहाँ पर आई एम से, ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको भी कर सकता हूँ। मैं नीचे आकर के सी डॉट यहाँ पर से को कॉल करता हूँ, शिफ्ट प्लस F10 को जब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो आप देखो क्लास मेरी रन होना शुरू हो गई है। आउटपुट में अब ये मेरे को क्या देगी, देखो से को मैंने यहाँ पर ओवरराइड करवाया और से मैंने क्या बुलवाया, हेलो आई एम से, तो इसने मेरे को क्या आउटपुट में दिया, हेलो आई एम से। बिल्कुल परफेक्टली आउटपुट मिला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में, लोगों को ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, कि समझ में नहीं आ रहा कैसे एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने इस चीज को देखा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो जहाँ पर थ्योरी में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर के देख लेना और वापस से एक बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई हो, कि सारी टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को वॉच करते हो, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हो, बट कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही क्रिएटिव कोर्सेज और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जैसा मैंने बताया कि थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।